नमस्ते मैथलीट्स, मेरा नाम हर्षित संगार है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल द मैथलीट पेपर। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12 के आव्यूह चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हल कर रहे हैं, जो कि हमारे पेपर में हर बार ही आता है। हर साल आने वाला ये प्रश्न है जिसमें हमें 3 समीकरण दे रखी हैं और हमें इनको आव्यूह विधि से हल करना है। तो चलिए भाई सॉल्व करते हैं अपना ये प्रश्न। 3 समीकरण हमें दे रखी हैं। क्या 3x माइनस 2y प्लस में z बराबर में 8 और 2x प्लस y माइनस के z बराबर में 1 और 4x माइनस के 3y प्लस 2z बराबर 4, इसको हमें आव्यूह विधि से हल करना है। ठीक है भाई, तो आव्यूह विधि से हम इसको हल कर रहे हैं। आव्यूह विधि से हल करने के लिए हम यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे, मैं अभी समीकरण नोट नहीं कर रहा हूँ, आप क्या करेंगे कि समीकरणों को पहले नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। जो हमारे यहाँ पर प्रश्न में लिखी हुई है तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख दे रहा हूँ कि दी गई समीकरण ax बराबर b के रूप की हैं, जहां अब जहां पर भाई ये ax बराबर b के रूप की हैं, जहां a की जो वैल्यू है वो क्या है, मैं यहाँ पर a की वैल्यू लिख रहा हूं। जहां a जो है वो क्या है भाई, तो a कैसे लिखते हैं, जो x का गुणांक है वो क्या, a की पहला स्तंभ बन जाएंगे, यानी कि 3 2 4 माइनस 2 1 माइनस 3 3 माइनस 1 और 2। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर x बराबर जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी x y और z। अब रह क्या गया b, तो b बराबर क्या हो जाएगा भाई, b बराबर हो जाएगा 8 1 4। ठीक है भाई, ये हो गया। अब देखो हमें असल में वैल्यू किसकी निकालनी है, x की निकालनी है। तो x की तो मान निकालने हैं, x बराबर x बाई जेड, तो इन्हीं के मान निकालने हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है x बराबर, जो कि इसी में a इनवर्स से गुणा करके दोनों तरफ आता है, वो क्या होता है, x बराबर a इनवर्स b। तो हम इसका प्रयोग करेंगे। अब a इनवर्स b का प्रयोग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें a इनवर्स भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम a इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर और b की उससे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो a इनवर्स के लिए सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले काम क्या करते हैं, उसका सारणिक निकालते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सारणिक a का मान निकाल रहा हूँ। भाई सारणिक a का मान निकालू, तो सारणिक a का मान हम निकालेंगे, तो इसी के तो सारणिक निकालेंगे। तो भाई पहले चलो लिख लेते हैं एक बार। तो ये हो जाएगा 3 2 4 माइनस 2 1 माइनस 3 3 माइनस 1 और 2। ठीक है भाई, अब इसका मान निकालने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूंगा, 3 लिख दूंगा, ये लाइन हटाऊंगा और ये वाले हटा दूंगा। ये हो जाएंगे 1 दूनी 2, ये हो जाएंगे 3 एकम 3, 1 दूनी 2 3 एकम 3, 3 माइनस के हैं। और पहले चलो लिख देते हैं, 1 दूनी 2 और 3 एकम 3, 3 किसके हो जाएंगे, ये भी माइनस के रहेंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये माइनस के हो जाएंगे। फिर माइनस के 2, तो ये प्लस के 2 हो जाएंगे, क्योंकि बाहर माइनस यहाँ पर लगता ही है। तो ये लाइन हटाएंगे और ये वाले हटाएंगे, ये लाइन हटाओ ये हटाओ, तो ये होंगे 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, किसको हो जाएंगे, ये प्लस के। ठीक है भाई, फिर प्लस के 3 लगा दो और यहाँ पर बताओ ये लाइन हट जाएगी और ये वाली हट जाएगी, ये हो जाएंगे 2 3 6 और 4 एकम 4, तो ये हो जाएंगे माइनस के 6 और माइनस के ही क्या हो जाएंगे भाई 4। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं भाई इसको। तो ये 2 में से 3 गए, 1 बचे, माइनस का 1, तो ये माइनस के 3 हो जाएंगे। प्लस जरा देखो 4 4 8 8 दूनी कितने हो जाएंगे भाई, ये 16 हो जाएंगे। जरा देखो इसको, 6 और 4 10 10 तियां कितने हो गए 30, ये किसके हो गए, माइनस के 30 हो गए। तो जरा बताओ बचा क्या। तो देखो 16 में से 3 गए, कितने बचे, 13 बचे, और इसमें से अगर 13 घटाओगे तो कितने बचेंगे भाई, 30 में से 13 घटा दो। तो 30 में से जब 13 घटेंगे तो क्या बचेंगे भाई बताओ, माइनस के 17 बचाएंगे। तो जो सारणिक ए है उसका जो मान आ गया वो कितना आ गया, माइनस के 17 आ गया। और अगर ये माइनस के 17 है, इसका मतलब ये हमारा क्या है भाई, यहां लिख देंगे, अतः सारणिक ए जो है वो बराबर नहीं है किसके, 0 के। तो ए एक कैसा आव्यूह हो गया, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। व्युत्क्रमणीय अगर आव्यूह है तो इसका मतलब क्या है कि अब हम इसका ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो भाई ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर, क्योंकि देखो जो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 बटे में सारणिक ए और साथ में एडजॉइंट ए। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले एडजॉइंट ए के लिए यहाँ पर काम करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एडजॉइंट ए के लिए। एडजॉइंट ए के लिए भाई हमें क्या क्या चाहिए, तो उसके लिए जो हमें वैल्यू चाहिए वो चाहिए होती है असल में किसकी, सहखंड की। सहखंड के लिए हम ए आई जे लिख रहे हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस ए की पावर आई प्लस में जे और इंटू में एम
और आई जे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, बार बार इस फॉर्म में वैल्यू नहीं रखेंगे। देखो इसका मतलब ये है कि अगर मैं सारणी के में आई और जे को अगर मैं जोड़ दूंगा, यानी कि अगर एक और एक है तो यहाँ पर सम संख्या आएगी, सम संख्या आएगी तो चिन्ह नहीं बदलेगा, और यहाँ पर एक और दो तीन अगर विषम संख्या आ रही है तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, तो बताओ किस किस की वैल्यू निकालनी है भाई। हमें निकालनी है A11 की वैल्यू, A12 की वैल्यू, A13 की वैल्यू, A21 की वैल्यू, A22 की वैल्यू और A13 की वैल्यू, 23 की वैल्यू। यहाँ पर आएगी भाई फिर से A31 की वैल्यू, A32 की वैल्यू और A33 की वैल्यू। इतने हमें मान यहाँ पर निकालने हैं। जरा देखिए भाई, सबसे पहले A11 का मान निकालते हैं, और A11 का मान निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि भाई देखो ये वाली लाइन हटा देंगे और ये हटा देंगे, तो क्या बचेगा, एक दूनी दो और एक तीन तीन, तीन माइनस का दो प्लस के, तो माइनस का एक बचेगा, तो यह हम लिख देंगे माइनस का एक। एक और एक दो होते हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब ये जो मान आएगा वो हमारा सेम रहेगा, है ना, कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। A12 की वैल्यू निकालने के लिए ये वाली लाइन हटाएंगे और ये वाली लाइन हटाएंगे, तो बचेगा क्या, दो दूनी चार, ये वाली लाइन हटाएंगे और ये वाली लाइन हटाएंगे, दो दूनी चार और चार एकम चार, ये वाली भाई दो ये हट गई, ये हट गई, दो दूनी चार, चार एकम चार, चार किसके हो रहे हैं भाई, प्लस के हो रहे हैं, और चार चार कितने हो जाएंगे, आठ हो जाएंगे, है ना, तो ये आठ हो गया। लेकिन जो एक और दो है, एक और दो कितने हो जाते हैं, तीन, जब तीन हो रहे हैं तो चिन्ह हमारे यहाँ पर बदल जाएगा। A13 की वैल्यू निकालो, तो ये वाली लाइन हट जाएगी और ये वाली हट जाएगी, दो तीन छह, माइनस के चार एकम चार, माइनस के छह और चार कितने हो गए, 10, लेकिन किसके हैं, माइनस के, और ये एक और तीन चार है, तो ये सम संख्या है, तो चिन्ह नहीं बदलेगा। A21 की वैल्यू निकालते हैं, A21 की वैल्यू ये वाली लाइन हटाएंगे, ये हटाएंगे, तो ये दो दूनी चार, माइनस के तीन तीन नौ, प्लस के नौ में से चार गए, कितने बच गए भाई, पांच बच गए, और जो पांच आ रहे हैं वो असल में किसके आ रहे हैं बताओ, प्लस के आ रहे हैं, लेकिन दो और एक कितने होते हैं, तीन, विषम संख्या है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा। A22 की वैल्यू निकालना है, A22 की जो वैल्यू निकलेगी वो यहाँ से निकलेगी, ये लाइन हटेगी और ये लाइन हटेगी, ये हट गई और ये हट गई, तो ये कितने हो गए, तीन दूनी छह और चार तियां बारह, बारह माइनस के हैं, छह प्लस के हैं, तो बारह में से छह गए, छह बच गए किसके, माइनस के बच गए। ठीक है भाई, इसके बाद में दो और दो चार है, तो हमारा सम संख्या है, तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। ठीक है, A23 निकालना है, A23 ये वाली वैल्यू है, तो ये लाइन हटेगी और ये हटेगी, ये लाइन हट गई, ये हट गई, तो यहाँ बचा तीन तियां नौ, माइनस के चार दूनी आठ, प्लस के यानी कि बचेगा माइनस का एक, और क्योंकि तीन तीन नौ माइनस के, तो ये बचेगा माइनस का एक, लेकिन दो और तीन पांच होते हैं, तो ये चिन्ह किसका हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा। आगे देखिए 3 की वैल्यू निकाले हैं, तो ये वाली वैल्यू ये वाली निकली हट जाएगी, तो ये दो एकम दो, प्लस के हो जाएंगे, एक तीन तीन माइनस के हो जाएंगे, तो ये माइनस का एक बचेगा, लेकिन तीन और एक कितने होते हैं भाई, चार होते हैं, और जब ये चार है तो इसका मतलब यहाँ पर कोई चिन्ह में बदलाव नहीं होगा। ठीक है भाई, A32 की वैल्यू निकालना है, A32 की वैल्यू यानी कि ये वाली लाइन हटेगी और ये वाली हटेगी, ये हट गई, ये हट गई, तीन एकम तीन, माइनस के हो गए, दो तीन छह, माइनस के हो गए, तो तीन और छह कितने हो गए, नौ हो गए, किसके आ गए भाई, माइनस के, लेकिन जरा देखिए तीन और दो पांच होते हैं, यानी कि विषम संख्या है, तो ये चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसके बाद में अगला मान जो आएगा वो हमारा A33 का आएगा। A33 का मान निकालने के लिए ये लाइन हटेगी और ये हटेगी, तीन एकम तीन हो जाएंगे, प्लस के दो दूनी चार हो जाएंगे, प्लस के तीन और चार सात हो गए, और तीन और तीन छह होते हैं, तो ये हमारी संख्या का कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। इसके बाद में अब हम क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, और एडजॉइंट निकालने के लिए हम जानते हैं पहले से ही क्या, कि एडजॉइंट ए निकालने के लिए जो ये अभी मैंने समझ लो, मान लो मैं आव्यूह के रूप में लिखा है, तो इसको हम इसका परिवर्त निकाल देते हैं, परिवर्त निकालते हैं, यानी कि जो ये पंक्तियां हैं उनको क्या बना दो, स्तंभ बना दो, तो हमारा क्या निकल जाता है, उससे एडजॉइंट निकल जाता है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट यही काम कर रहा हूँ, जो ये हमारी पंक्तियां हैं उनको मैंने स्तंभ बना दिया, यानी कि माइनस के एक, माइनस के आठ और माइनस के 10। यहाँ बताइए भाई, माइनस के पांच, माइनस के छह और प्लस का एक, यहाँ बताइए भाई माइनस का एक और नौ और यहाँ पर सात हो गया, ये हमारे क्या हो गए, एडजॉइंट निकल गया। अब हमें वैल्यू असल में किसकी निकालनी है, ए इनवर्स का मान निकालना है। तो ए इनवर्स के लिए भाई फॉर्मूला जो हमने ऊपर लिखा था उसका फिर से लिख देते हैं, ये होता है 1 में सारणी के और साथ में एडजॉइंट। अब जरा बताइए कि सारणी के का जो हम मान निकालेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर ए इनवर्स लिख देंगे, और 1 में सारणी के की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी, वो कहाँ गई भाई, वैल्यू माइनस के 17 है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 1 में माइनस के 17, और साथ में ये जो वैल्यू है वो उसको लिख देते हैं माइनस का एक, माइनस के 8, माइनस के 10, माइनस के 5, माइनस के 6 और 1, माइनस का 1, 9 और 7। अब अगर देखिए हमें यहाँ पर सारणी के का ही मान निकालना होता तो हम यहाँ पर माइनस के 17 से पूरे इसमें भाग कर देते, लेकिन क्योंकि हमें आगे भी काम करना है तो इसलिए हम यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और अगला जो मान है उसको निकालते हैं। अगला जो मान है वो हमें किसका निकालना है, x का, और x की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, x बराबर a इनवर्स b। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो x बराबर फॉर्मूला है वो है a इनवर्स b। ठीक है, इंटू का चिन्ह है बीच में, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, x की वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ पर
ए इनवर्स का मान लगा दूंगा। ए इनवर्स का जो मान है वो है 1/-17 और साथ में -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 और 7। साथ में इसके दूसरी चीज जो है वो किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है, और बी का मान कितना है 8 1 4। ठीक है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं 8 1 4। चलिए भाई, वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनके गुणा कर दे रहे हैं। तो x का मान हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे और 1/-17 यहाँ पर ये लग जाएगा और इसकी गुणा कर रहे हैं। तो गुणा करने का भी तरीका क्या है कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, 1 8 8 माइनस के 8 आएंगे, 5 एकम 5 माइनस के 5 हो जाएंगे, 1 चौक 4 माइनस के 4 हो जाएंगे। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 8 8 64 माइनस के 64 हो जाएंगे, 6 एकम 6 माइनस के 6 हो जाएंगे और 9 एकम 9 9 चौक 36 और ये प्लस के 36 हो जाएंगे। ठीक है भाई। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 10 अट्ठे 80, तो ये माइनस के 80 हो जाएंगे, एक 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 तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और 7 चौक 28, ये प्लस के 28 हो जाएंगे। अब जरा इनको जोड़ देते हैं और x की जो वैल्यू है वो अभी अगली लाइन में लगा देंगे, 1/में माइनस के 17 और इनको जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 और 5 13 और 4 कितने हो गए 17 हो गए, माइनस के 17। इनको जब जोड़ेंगे तो जरा देखिए कि 64 और 6 ये कितने हो गए भाई, 70 हो गए, और 70 में से अगर हम 36 को घटाएंगे तो 10 में से 6 गए, कितने बचे 4 बच गए। 70 में से 36 घटा रहे हैं, 10 में से 6 गए, 4 बच गए, यहाँ रह गए कितने 6, और 6 में से सॉरी 10 में से 6 गए, 4 बचे, और यहाँ रह गए कितने 6, 6 में से 3 गए, 3 बच गए। ठीक है, और किसके बचेंगे, ये भी माइनस के बचेंगे। अगला वाला देखो भाई कि 28 और 1 कितने हो गए 29, और अगर मैं 80 में से 29 को घटाऊंगा तो 10 में से 9 गए, 1 बचेंगे, और यहाँ पर रह जाएंगे कितने 7 रह जाएंगे, 7 में से 2 गए 5 बचेंगे, ये भी किसके बचेंगे, माइनस के बचेंगे। इस प्रकार से हमारी ये वैल्यू आ गई। अब क्योंकि x का मान जो है वो है x/z है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, x की जगह x y और z लिख देता हूँ, और ये जो मान आएगा वो हम 17 से भाग करके निकालना है। जब हम 17 से यहाँ पर भाग करेंगे तो माइनस के 17 है, यहाँ पर तो माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो बचेगा क्या वैल्यू 1 बचेगा। 17 दूनी 34 माइनस माइनस से कट जाएगा तो यहाँ पर 2 आएंगे, 17 3 51, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर x का मान हमें क्या मिलेगा भाई, x बराबर मिल जाएगा 1, x बराबर 1 मिलेगा, y बराबर मिल जाएगा 2 और z बराबर मिल जाएगा 3। तो इस प्रकार से हमने इस समीकरण के जो हल हैं वो हमने आव्यूह विधि से ज्ञात कर लिए हैं। इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल द मैथिड वे को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि वो भी अपने नंबरों में इजाफा कर सकें। तो ऐसी तैयारी करते रहिए, खूब मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद।